नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, महाकुंभ समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद जो है लगातार सवाल विपक्ष के ऊपर उठ रहा है, राहुल गांधी के ऊपर उठ रहा है कि आखिर जो है राहुल गांधी ने कुंभ के अंदर डुबकी क्यों नहीं लगाई। अब स्टेज पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीबी शर्मा जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, सबसे पहले सवाल यही कि राहुल गांधी कुंभ क्यों नहीं गए? वरुण गांधी क्यों नहीं गए? मेनका गांधी क्यों नहीं गई? नीतीश बाबू क्यों नहीं गए? नायडू बाबू क्यों नहीं गए? किरण रिजिजू क्यों नहीं गए? संविधान में कहीं ये लिखा हुआ है कि लेफ्ट विंग के नेता को कुंभ जाके ही साबित करना पड़ेगा कि वो लेफ्ट विंग का नेता है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी भी लाइन में कहीं ये लिख रखा है कि जब भी कुंभ आएगा और आपको स्नान करना जरूरी है, नेता विपक्ष को स्नान करना जरूरी है? और खास तौर से अगर वो नेता विपक्ष राहुल गांधी हो तो क्या उन्होंने कोई भविष्यवाणी करी हुई है किसी संविधान में, कहीं किसी पेज पे? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए। तो मैं मानता हूँ कि हाँ, राहुल गांधी संविधान विरोधी है, संविधान का उल्लंघन करा है उन्होंने। इसीलिए योगी जी ने कहा कि किसी को जो है जिसको लाशें दिखी वो गिद्ध है और जिसे गंदगी दिखी वो सूअर। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा जिनको लाशें दिखी वो गिद्ध हैं, जिनके परिजन वहाँ पे मारे गए, भगदड़ में मारे गए, भगदड़ में जिनकी वजह से मौत हुई, उनके सारे परिजन तो गिद्ध हो गए। उनके परिजनों ने तो अपने परिजनों की लाशें पड़ी देखी हैं, अपनी आंखों से देखी हैं, सारे के सारे गिद्ध ठहरा दिए उन्होंने, तो बात खत्म हो गई। अब वो चाहे जितना मर्जी आलाप प्रलाप कर लें, जितना मर्जी विलाप कर लें, उनके हिसाब से तो गिद्ध हो गए हैं। और रही बात गंदगी की, तो गंदगी का तो निपटना आपका काम था। गंदगी से निपटने के लिए आपने क्या काम करा ये बताइए। एनजीटी ने खुद बोला कि गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि आचमन तो छोड़ो, ये नहाने योग्य नहीं बचा क्योंकि इसमें मल मिल चुका है। तो उन्होंने किसी एक नरेंद्र कश्यप की पता नहीं किसकी रिपोर्ट ला के उठा के चेप दी एनजीटी के सामने कि ये देखिए जी, इन्होंने कहा कि गंगा का पानी बिल्कुल साफ सुथरा है। रही बात उसकी आस्था की, आस्था पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। यमुना हमेशा मैली रहती है, यमुना बिल्कुल नाले जैसी है, उसके बावजूद भी लोग छठ पे आते हैं, इसमें स्नान करके जाते हैं, इसमें खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। तो जहाँ आस्था हो जाती है सर्वोपरि, वहाँ तो ये सब चीज़ें मायने ही नहीं रखती। तो इसलिए कोई बात भी उठानी बेमानी है जी। से जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जब अपनी बातों को रखती है, आम जनता को कनेक्ट करने के लिए वो कहीं ना कहीं धर्म को जोड़ते हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस जो है उन्हें भी धर्म को थोड़ा सा नहीं जोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं जी, धर्म अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, दोनों का घाल में किसी भी कीमत पे होना नहीं चाहिए। धर्मनिरपेक्ष देश है, संवैधानिक देश में साफ साफ क्लियर लिखा है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी धर्मनिरपेक्ष देश। तो उसी हिसाब से हर धर्म की अपने अपने धर्म की मानने की आज़ादी सबको है, अपने धर्म को मनवाने की आज़ादी किसी को नहीं है कि मेरे धर्म को ही मानो। ना ये कुरान कहता, ना पवित्र गीता कहती, ना बाइबल कहती, कोई नहीं इस बात को कहता। वो कहते हैं अपने आप को मानो, दूसरे से तुम्हें कोई मतलब नहीं। अगर तुम मानते हो अपने धर्म में आस्था रखो, लेकिन दूसरे को किसी को कंपेल मत करो, जबरदस्ती मत करो। तो यही चीज़ यहाँ लागू होती है। संविधान भी इसी बात की इजाज़त देता है, अगर आप मुस्लिम हैं आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम रहिए, मैं हिंदू रहूँगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। रही बात कुंभ की, तो ये कहीं से जाके कहीं से साबित नहीं होता कि जो कुंभ में नहाएगा वो ही धर्मद्रोही धार्मिक माना जाए। 40 साल बाद आया था, योगी बाबा ने खुद बताया। सर ये 2000 में भी यही बात करी गई थी कि 144 साल बाद आ रहा है। ये तो एक बार मार्केटिंग का प्रोपेगेंडा इतना जबरदस्त कर दिया गया है कि 144 साल बाद और 12 साल बाद और 14 साल। मैं तो साफ साफ पूछता हूँ, गंगा पतित पावनी है, गंगा पतित पावनी है, जब से आई थी महाराजा सागर के टाइम से, जब भगीरथ इसे पृथ्वी पे लेके आए थे, सबसे पवित्र है। तब से लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों ने इसमें स्नान करा, पवित्र हुए होंगे ना। तो क्या ये 144 साल बाद में ही आके इनकी पवित्रता जागती है गंगा की? अब ये 1.5 महीने का कुंभ कल खत्म हो गया महाशिवरात्रि पे, इसके बाद क्या गंगा पवित्र नहीं रहेगी? रहेगी या नहीं रहेगी? अगर नहीं रहेगी तो बता दीजिए, साफ साफ नोटिस लगा दीजिए। ये जब 144 साल में एक बार महाकुंभ आएगा तब ये गंगा पतित पावनी होगी, तब ये पाप होगी, उसके बाद नहीं तो ये साधारण नदी रहेगी। हाँ। विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है कि आखिर इतना सफल महाकुंभ कैसे होगा? कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा, जबरदस्ती के खामा खा बताई जा रही है। मैं खुश हो गया हूँ, मैं बढ़िया हो गया हूँ, तो इसके पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, पेट में दर्द किसी के नहीं हो रहा, तमाम पक्ष भी गया है, तमाम विपक्ष भी गया है। एक बंदे को टारगेट करा जा रहा है, राहुल गांधी जी को, कि वो क्यों नहीं गए। उन्हीं के चचेरे भाई वरुण गांधी है, वो क्यों नहीं गए। उन्हीं की चाची जो है मेनका गांधी, वो क्यों नहीं गई। अब ये भाई साहब बताएंगे कि वो विपक्ष में नहीं है इसलिए नहीं गए। भाई साहब मुझे एक बात बताओ, अभी भाई साहब ने कहा पवित्र पावनी जो गंगा है वो अशुद्ध है, नहाने योग्य नहीं। मैंने पूरी बात नहीं सुनी आपने ध्यान से। हाँ, पवित्र नहीं है तो वो पवित्र नहीं है, पवित्र नहीं है। मैंने कहा है कि क्या गंगा सिर्फ इसी 1.5 महीने में पवित्र रहेगी? हाथ छोड़ दीजिए, मुंह से बात करिए। क्या ये गंगा सिर्फ ये जो 1.5 महीने का कुंभ का टाइम था इसी में पवित्र रहेगी? अब ये 1.5 महीने बाद कल ये हमारा महाशिवरात्रि पे पर्व पे खत्म हो गया कुंभ, अब इसके बाद गंगा पवित्र रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी ना। शर्मा जी के 2 सवालों का जवाब। पहले तो गंगा पवित्र थी, है और रहेगी। बस फिर तो 1.5 महीने बाद भी अगर मैं जाके नहा लूंगा तो मुझे क्या दिक्कत है बताइए। दूसरी बात, शर्मा जी ने कहा ये जो कुंभ है वो 2 साल पहले भी महाकुंभ था और ये आज भी कुंभ है। शर्मा जी अब सुन के जाओ, बोलो, आप बोलो, सुन के जाओ। जो अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ, 6 साल में अर्ध कुंभ आता है, 12 साल में कुंभ आता है, और
144 साल में महाकुंभ। राहुल गांधी नहीं गए। अगर ये महाकुंभ नहीं है तो अब तक विपक्ष ने उंगली क्यों नहीं उठाई? तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो शर्मा जी को टिकट दे देनी चाहिए, कांग्रेस को या आम आदमी वालों को टिकट देनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का नेता जो अच्छा बोलता है उसी को टिकट मिल जाती है। तो शर्मा जी की अगली टिकट कंफर्म है। फिर तो इस तरह शर्मा जी भी कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में, शर्मा जी ये कह रहे हैं कि शर्मा जी जो है बड़ा अच्छा बोलते, एक मिनट, हाँ। शर्मा जी बड़ा अच्छा बोलते, टिकट दे देना चाहिए। तो एक सवाल, टिकट के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। बताओ, अभी तो आप कह रहे हो कि ये महाकुंभ है नहीं, तो एक सवाल और है। फिर मुझे कहा अभी तो आपस में क्या संबंध है? आपको मैं टिकट लेता नजर आ रहा हूँ। विपक्ष के तमाम, अरे सुन लो भाई, सुनने को तैयार नहीं हो। विपक्ष के तमाम नेता आरोप लगाते कि जो जितना गाली देगा वो मोदी के उतना करीब। नहीं, जो ज्यादा गाली देगा विपक्ष, मतलब विपक्ष पक्षधर को, वो उसको टिकट मिल जाएगी। शर्मा जी की लोकसभा से ज्यादा कौन सी पार्टी में गाली दी जाए? बीजेपी, बेशर्म जनता पार्टी। अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए, रेखा गुप्ता, ट्वीट गिना देता हूँ, चलो मैं रेखा गुप्ता जी के। अब आपने बात कपिल मिश्रा ने मोदी था, उसको मंत्रालय दे दिया। पार्टी के लीडर थे, वो कौन सी पार्टी के लीडर थे उस टाइम पे? वो आम आदमी पार्टी के लीडर थे। उनका ये कि मेम था, मैं गाली दूंगा, मुझे टिकट मान गया। सुनो, आम आदमी पार्टी के लीडर थे, पर बंदा तो वही था ना जो गाली देने के बाद पार्टी बदल ले, तो क्या वो बंदा ही बदल जाता है? मतलब वही है कि वास्तव में कहा जाता है कि बीजेपी मतलब वॉशिंग मशीन, जो इसमें आया उसके पाप धुल गए हैं। नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी भाई साहब, ये वो लोग हैं। छोड़िए, उधर थोड़ा सा बाद में जाएंगे। अश्लीलता तो है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम एक से एक नेता लगातार जो है कभी गिद्ध पे आ जाते हैं, कभी कठमुल्ला पे, कभी चील पे, कभी जो है आतंकवादी, और ये कटुए तमाम शब्द यूज होते हैं। मतलब क्यों? भाई साहब, बेशर्म जनता पार्टी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं बताइए? जिस पार्टी के सिरमौर इन चीज़ों को बढ़ावा देते हो, जिस पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है वो इन चीज़ों को बढ़ावा देती हो, तो नीचे के लोग तो इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह के शब्दों को सुन के ऐसी जनता खुश होती है, ऐसी जनता को ये बात समझ ही नहीं आती कि कहा क्या गया है। और दुनिया बेशर्म शब्द का इस्तेमाल करती है। टिकट कंफर्म है, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हाँ, लोकसभा की टिकट कंफर्म है। जी कोई बात नहीं, इनकी बात अलग है। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी बात है, सीधी सी बात है। जब इन्हें इसी बात का नहीं समझ में आता कि अभद्र भाषा क्या होती है, गाली देना क्या होता है, तो इन्हीं लोगों की बदौलत जो है आज बीजेपी सरवाइव कर रही है। जितनी मर्जी हरकतें हो जाएं, मणिपुर लगाया नहीं लगा। राहुल गांधी कहाँ गए विपक्ष का मुद्दा उठाने के लिए? कहाँ गए? शर्मा जी, आपकी टिकट कंफर्म, जब तो मैं कह रहा हूँ। आपके जानकारी के मुद्दा उठा रहे हो आप। पक्ष के नेता वहाँ गए थे और उन्हें रोक दिया गया था। गांधी को आप वो चले कहाँ गए? तो पागल है, इसको पता ही नहीं कुछ। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, बेशर्म जनता पार्टी। साफ साफ पूछा कि इन्हें बुरा लगा या नहीं लगा, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? अब जो है एक शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये कुंभ नहीं, ये सरकारी महाकुंभ। बिल्कुल, वो तो खैर देखिए जी, जैसा भी था, बिल्कुल सच्ची बात है। पूरी तरह इसको जो है ग्लोरीफाइड करा गया था, ग्लैमराइज करा गया था। ज़बरदस्त तरीके से इसकी मार्केटिंग करी गई थी, ज़बरदस्त तरीके से इसकी PR बनाई गई थी। वो उसमें सफल हो गए, कोई बात नहीं। हालांकि कुंभ सालों साल से, हज़ारों साल से लगता है, जब तक बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से भी कुंभ लगता है, लेकिन कभी PR और प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया गया था। ये पार्टी वो पार्टी है कि अगर वो एक ये वाला लाइट लगाती है ना, तो यहाँ के जो MLA है वो आके इसका उद्घाटन करके जाएगा। इससे पहले लाइटें लग जाती थी, सड़कें बन जाती थी, कभी कोई उद्घाटन होते नजर नहीं आते थे। और ये पार्टी वो पार्टी है कि जो दरभंगा जैसे एम्स की, जिसकी आधारशिला भी नहीं रखी जाती, उसे बना हुआ दिखा देती है। इनके अमित शाह और JP नड्डा साहब कहते हैं दरभंगा एम्स बन चुका है। इतना झूठ बोलने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे क्या इसमें चीते आए थे आज से पहले? क्या कभी विदेशों से जानवर नहीं आए? 9 चीते आए थे कूनो उद्यान में जो छोड़े गए थे। 3 दिन तक तमाम मीडिया में चीते 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 चीते। 2 आखिरी सवाल जी, 2 आखिरी सवाल है। एक, योगी आदित्यनाथ का वो भाषण, उससे जो है योगी जी पर कितना असर पड़ेगा? और दूसरा, राहुल गांधी जो कुंभ नहाने नहीं गए, इसका राहुल गांधी के ऊपर कितना असर पड़ेगा? देखिए जी, पहला जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचायक है वो उनका बयान। एक प्रदेश के मुखिया को ऐसी भाषा का बिल्कुल भी कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो उनकी अल्पज्ञता दिखाता है। रही बात राहुल गांधी के कुंभ स्नान ना करने से, वही फर्क पड़ेगा जो इस देश में 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी एस प्रशासन 65 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और बचे हुए 35 करोड़ लोगों ने स्नान नहीं करा है। अगर वो 35 करोड़ लोग बाप के भागीदार हैं तो उनमें राहुल गांधी भी शामिल है। अगर उन 35 करोड़ के ऊपर भगवान अपनी कुदृष्टि नहीं डालता तो राहुल गांधी भी बचे रहेंगे। और उन 35 करोड़ लोगों में वो भी शामिल हैं, 17 लाख हमारे वो सैनिक शामिल हैं जो अपनी देश के लिए ड्यूटी निभा रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर पे बैठे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे बैठे हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पे बैठे हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर पे बैठे हैं। तमाम नवसेना, हमारी वायुसेना, सारी की सारी हमारे देश की सुरक्षा में लगी हुई है और उनके पास अपनी सुरक्षा की अपनी ड्यूटी छोड़ के कुंभ में स्नान करने का टाइम नहीं है। तो उन्होंने तो अपना कुंभ वहीं नहा लिया जहाँ वो सियाचिन -50 डिग्री में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनके लिए भगवान ने वहीं देख लिया कि ये मेरे लिए कुंभ यही मायने रखता है, मेरे लिए वहाँ आके डुबकी लगाना मायने नहीं रखता। तो इसी चीज़ से है कि जिसने देश की सेवा कर ली, जिसने गरीबों को खाना खिला दिया, उसने कुंभ यही नहा लिया। अभी 4
है, पिछले हफ्ते ही स्वामी रविदास जी की जयंती गई है। स्वामी रविदास जी की एक ही लोकोक्ति जिसे मैं आत्मसात करता हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बात खत्म बस। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी के नामों पर जिस तरह से सियासत कि आखिर वो कुंभ क्यों नहीं पहुंचे, तो इन तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत करते हुए किस तरह से शर्मा जी ने अपनी बातें रखी। बहरहाल लगातार जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को लेकर सवाल है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया के इमेज के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।